कहानी की शुरुआत में हमें एक आयरन फोर्ट्रेस को दिखाया जाता है। वैसे है तो ये एक ट्रेन ही, पर ये आम ट्रेन की तुलना में बहुत बड़ा होता है और इसे मोटे मोटे लोहे की पट्टियों से बनाया जाता है और ये पानी से चलता है, मतलब स्टीम प्रेशर से। अब ये फोर्ट्रेस एक बंद स्टेशन से गुजरने वाला था, इसलिए उसका कैप्टन अपने एक साथी को बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए इसका प्रेशर कम मत करना, नहीं तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। साथ ही एक लड़की वहाँ सबको बता देती है कि स्टेशन आने वाला है, सब अपने हथियार के साथ रेडी रहें। स्टेशन आते ही उस फोर्ट्रेस के ऊपर कुछ कबाने चढ़ जाते हैं। अब कबाने बेसिकली ज़ॉम्बी की तरह होते हैं, इनकी भी भूख कभी नहीं मिटती। ये इंसानों को काटकर अपने जैसा बना लेते हैं और इन्हें मारने के लिए इनके दिल को नष्ट करना होता है। पर ये इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि इनके दिल के चारों तरफ स्टील की एक परत लगी होती है। आगे एक लड़की एक छोटी सी जगह से बाहर देखने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ एक भयानक सा दिखने वाला कबाने आकर उसके बालों को पकड़कर खींचने लगता है और उस लड़की के बाल सर से उखड़ने लगते हैं। तभी एक सिपाही उसे बचा लेता है और एक खास तरह की स्टीम गन से उसे शूट करने लगता है, पर इससे इन कबाने को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आगे उस सिपाही का गन एक कबाने पकड़ लेता है और उसे बाहर खींचने लगता है। उसके पीछे खड़ा उसका साथी उसे बचा लेता है, पर इसी बीच उसके हाथों को कबाने काट लेता है। ये देखकर फोर्ट्रेस के अंदर उसके सभी साथी डरने लगते हैं और उसे एक सुसाइड बैग देकर अपने आप को मारने के लिए बोलते हैं। वो आदमी डरने लगता है, पर उसके साथी उस पर चिल्ला रहे थे कि तुम जल्दी करो, नहीं तो तुम हम सबको मार दोगे। वो आदमी रोते हुए उसे अपने दिल के पास रखता है और उस पर लगा रस्सी खींच देता है, जिससे एक छोटा सा धमाका होता है और वो आदमी वहीं मारा जाता है। आगे हमें एक शहर को दिखाते हैं जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दीवार थे और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। यहीं एक लड़का जिसका नाम इकोमा है, वो एक ऐसे गन बनाने की कोशिश कर रहा था जो आसानी से कबाने का दिल चीर सके, पर उसका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और नाराज होकर वो अपने काम पर आ जाता है, जहाँ ये ट्रेन की मरम्मत का काम करता था। जहां वो अपने दोस्त ताकुमी को बताता है कि मेरा गन फिर से काम नहीं किया, जिस पर ताकुमी उसे बताता है कि वो क्या गलत कर रहा है और इकोमा समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है और फिर से घर जाने लगता है। तभी वहाँ लेडी आयामी आ जाती है, जिसके हाथों में उसके पिता का स्टीम गन था, जिसे वो ठीक कराना चाहती थी। इकोमा का बॉस उसे बुलाता है और गन ठीक करने को बोलता है। इकोमा का मन तो नहीं था, फिर भी उसे जाना पड़ता है। जब वो गन को देख ही रहा था, तभी एक सिपाही आकर बताता है कि आयरन फोर्ट्रेस यहाँ पहुँच चुका है, सभी लोग उसके पास चलो। आगे हम आयरन फोर्ट्रेस को देखते हैं जो पूरी तरह खून से रंगा हुआ था। लेडी आयामे अपने पिता, जो इस जगह का लीडर था और जिनका नाम केनसो है, उनसे पूछती है कि ये तो कल आने वाला था ना, जिस पर उसके पिता बताते हैं कि पिछले स्टेशन पर कबाने की भीड़ ने कब्जा कर लिया है, इसलिए ये फोर्ट्रेस वहाँ नहीं रुका। आगे केनसो इंस्पेक्शन टीम को अंदर भेजती है, जो सभी के कपड़े उतारकर चेक कर रहे थे कि किसी को कबाने ने काटा तो नहीं। उसके बाद इकोमा और उसके दोस्त ट्रेन की साफ सफाई और रिपेयरिंग का काम शुरू करते हैं। इसी बीच इकोमा को वहाँ कबाने का दिल मिलता है, जिसे वो छुपाकर अपने पास रख लेता है। ताकुमी उसे रोकता है, पर इकोमा उसे मना लेता है, ये बोलकर कि वो इस पर रिसर्च करना चाहता है। तभी वहाँ एक लड़की को दिखाते हैं, जिसे एक सिपाही रोककर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पीछे से यहाँ आयामे और केनसो भी आ जाते हैं, जो बताते हैं कि ये हमारी मेहमान हैं। उस लड़की का साथी भी यहाँ आ जाता है। केनसो इन दोनों को अपने मेंशन में इनवाइट करता है। जब ये सभी यहाँ से जा रहे थे, तभी फोर्ट्रेस से एक आदमी भागने लगता है, जिसे चोट लगी हुई थी। सभी सिपाही उसे घेर लेते हैं, पर वहाँ आदमी बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैं कबाने नहीं हूँ। पर सिपाही उसकी बात नहीं मानते और उसे शूट करने ही वाले थे कि इकोमा चिल्लाते हुए वहां आ जाता है और बोलता है, ये सच में कबाने नहीं है, इसे छोड़ दो। और वैसे भी तुमने ही नियम बनाया है ना, अगर किसी पर कबाने होने का शक हो तो पहले उसे 3 दिन तक कैद रखना है। पर सिपाही उसे ही मारने लगते हैं। ये देख आयामे अपने पिता को बोलती है कि पिताजी इनको रोको, पर केनसो कुछ नहीं बोलता। जब एक सिपाही लात मारकर इकोमा को दूर करता है, तब उसके पास से वो छुपाया हुआ कबाने का दिल गिर जाता है, जिसे देख सब हैरान होने लगते हैं। सभी उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये चीज क्यों है। तभी जब सबकी नजर इकोमा पर थी, वह आदमी उठकर भागने लगता है, पर सिपाही उसे देख लेते हैं और उस पर गोली चला देते हैं।
जिससे वहाँ आदमी मारा जाता है और सबको पता चल जाता है कि वो सच में कबाने नहीं था। इकोमा उनको बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही लोगों को ऐसे मारने में। पीछे से केनसो वहाँ आ जाता है जो कुरुसु को बोलकर उसे बंदी बना लेता है और उसे जेल में बंद करवा देता है, ये बोलकर कि शायद ये कबाने हैं। रात को हमें उसी छोटी लड़की को दिखाते हैं, इसका नाम मूमी है। मूमी घूमते हुए इकोमा के पास आ जाती है जो उससे पूछती है कि तुम उस आदमी को क्यों बचाना चाहते थे, जिस पर इकोमा बोलता है कि मैं नहीं चाहता कोई अपने डर की वजह से नॉर्मल इंसान को भी कबाने समझकर मार दे। आगे हम देखते हैं कि एक और फोर्ट्रेस जिसका नाम फूसांग है वो यहीं आ रहा था, जिसे देख लोग ब्रिज को नीचे कर देते हैं। पर ये लोग देखते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही तेजी से इनके पास आ रहा है और जब फोर्ट्रेस को दिखाते हैं तब उसमें बहुत से कबाने चढ़े हुए थे। ये देखकर वो लोग ब्रिज को ऊपर उठाते हैं पर अब देर हो चुकी थी और फोर्ट्रेस ब्रिज से टकराकर गिरते हुए अंदर आ जाता है। टक्कर के बाद उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके बाद चीखते हुए उसमें से कबाने की भीड़ निकलती है जो एक एक कर सभी को मारने लगती है। इस जगह पर घंटी बजाकर सभी तरफ इमरजेंसी का सिग्नल पहुंचाया जाता है, जिसे सुनकर मूमी और सिपाही वहां से जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद इकोमा भी पिन से लॉक खुलकर आजाद हो जाता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है ताकि वो अपने पियर्सिंग कैनन को ठीक कर सके। आगे केनसो को दिखाते हैं जो सभी को बोलता है कि मैं आयरन फोर्ट्रेस को बचाने जा रहा हूँ, तब तक तुम सब यहीं रुको और मैं जब सिग्नल दूंगा तो तुम सभी वहाँ आ जाना। फिर इकोमा घर के पास आकर एक चाकू से अपना ही हाथ काट लेता है ताकि उसके खून की स्मेल से कोई कबाने यहाँ आ सके। घर आकर वो अपने कैनन को ठीक कर लेता है और बाहर जाकर देखता है तो एक कबाने उसके पास ही आ रहा था, जिसे देख वो अपने कैनन को पकड़कर गेट के सामने खड़ा हो जाता है। पर कबाने छत तोड़कर उस पर हमला करता है। इससे बचते हुए इकोमा फुल प्रेशर से उसके दिल पर शूट कर देता है जो कबाने के दिल के आर पार हो जाती है और इस तरह इकोमा एक कबाने को मार ही देता है और खुश होने लगता है। पर ये खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी क्योंकि उस कबाने ने उसके हाथ में काट लिया था। आगे हमें मूमी और उसके साथी को दिखाते हैं जहां उसका साथी बोलता है कि अब आपको अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि उसे भी कबाने ने काट लिया था और सुसाइड बैग निकालकर अपने सीने में रखकर वो भी रस्सी खींच देता है और वही मारा जाता है। मूमी अब अकेले ही भागने लगती है पर तभी उसके सामने एक बड़ा सा कबाने आ जाता है जो उस पर हमला करने के लिए दौड़ते हुए आता है। पर तभी मूमी एक बैक किक से उसका सर ही अलग कर देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं है। आगे फिर इकोमा को दिखाते हैं जिसके शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा था। इकोमा जिसे रोकने की बहुत कोशिश करता है फिर भी इन्फेक्शन फैल ही रहा था। फिर इकोमा अपने गले पर भी पट्टी लगा लेता है और एक मशीन से उसे खींचने लगता है जिससे उसका काफी खून निकलने लगता है। पर इकोमा हार नहीं मानता और इन्फेक्शन रुक ही जाता है। फिर इकोमा मशीन को बंद कर नीचे गिर जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो ये था कबानेरी ऑफ द आयरन फोर्ट्रेस का पहला एपिसोड। कमेंट करके बताना आपको ये एनीमे कैसा लगा और अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।